हेलो डियर स्टूडेंट, अभी जो है ना यह जो है होगा पार्ट 8 जो कि होगा 36 से 40 तक। ठीक है, 36 से 40 तक क्वेश्चन जो है ना इसमें रहेगा इस वाले पार्ट में, जो कि परसेंटेज का जो कि टॉपिक होगा परसेंटेज। ठीक है, पहले हम लोग पहले जो ना हम लोग बेसिक से करेंगे, उसके बाद जो है ना फास्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, 20% ऑफ ए। ठीक है, ए का 20% इज इक्वल मतलब बराबर है 20% ऑफ ए इज मतलब इज इक्वल मतलब इक्वल है 80% ऑफ बी, बी के 80% के। तब जो है ना इतना का मान आपको फाइंड करना, देन इतना इज इक्वल टू। तो चलो कुछ नहीं, जैसे बोला वैसे कर दो। 20% 120% मतलब इतना होता है। इसको जब ब्रेक करोगे फ्रैक्शन में तो उसके बाद जो है इसको ब्रेक करो तो ऐसे होगा। फिर यहाँ से देखो 5 से 5 खत्म, ये 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू ये 3 उधर जाएगा, ए को छोड़ो 3 उधर जाएगा तो इतना हो जाएगा। तो ए अपॉन बी इक्वल टू इतना, तो बी अपॉन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करना है, ये वाला देखो यहाँ से फाइंड करना है बी अपॉन ए पहले से है। ठीक है, अब देखो ऊपर में ए जोड़ दे रहा है, ऊपर में ए बी भी दोनों तरफ है ना। एक मिनट, देखो यहाँ पे क्या है कि बी अपॉन ए क्या दिया है 3/2। देखो यहाँ क्या निकालना है, दोनों में ए ऐड है। ठीक है, तो यहाँ ए इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है 2 रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ जो है ना इस कंडीशन में तुम ऊपर वालों को बी को 3 मान सकते हो, ए को 2 मान सकते हो, अगर ऐसा कंडीशन हो। ठीक है, मतलब सबका पावर 1 है ना, ऐसे मान सकते हो। तो उस हिसाब से देखो बी प्लस ए और बी माइनस ए, तो बी को क्या माना है 3 यानी ए को 2। ठीक है, तो +2 और 3 माइनस 2 मतलब 5/1 मतलब कि 5/1 मतलब 5 ही होता है। तो यहाँ से तुम इतना का वैल्यू 5 हो जाएगा, तुम बता सकते हो। एक तो ये तरीका हुआ। तो फास्ट तरीका कैसे करोगे, यहाँ से देखो, चलो एक बार लिख देता हूँ 120% ऑफ ए इक्वल टू 80% ऑफ बी। देखो जो कट रहा है उसको कटा दो। ठीक है, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 3 बार में। ठीक है, मतलब कि 3a इक्वल टू 2b, तो a/b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो b को 3 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, अब जितना निकालना है तुम्हें क्या निकालना है b प्लस ए, तो b प्लस ए और b माइनस ए, तो यहाँ से भी 5/1 आ जाएगा जिसका वैल्यू होता है 5। ठीक है, ऐसे भी तुम शॉर्टकट कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो क्या मतलब आपको ऐसे ही करना पड़ेगा एग्जाम में। ये तो तुम आपको 10 क्वेश्चन के बराबर टाइम ले लेगा। ठीक है, ऐसे मत करना, ये समझाने के लिए मैंने किया हुआ है। ठीक है, और ये देखो कोई भी स्टार्ट करता है ना, अगर मैंने ऐसे समझाया है उसको जो है ना 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी बच्चा अगर 10th तक पढ़ा हुआ है, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी वनडे होता है, एसएससी वगैरह, बैंकिंग वगैरह, क्लास 10th के ऊपर तो पूछता नहीं है। और कोई भी मैट्रिकुलेशन किया हुआ है, 10th तक पढ़ा हुआ है, तो इस टाइप का सवाल तो अवश्य किया होगा। ठीक है, उसको याद दिलाने के लिए भाई ऐसे ऐसे होता है। चाहे दूसरा ये बोल सकते हो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसको एग्जैक्ट बताने के लिए जो है ना उसको बेसिक तरीका बताना पड़ता है। उसके बाद जो है ना एक बार ये कर लो, फिर शॉर्टकट सोचो भाई कैसे हो रहा है, तब जो है ना आपको जो है ना माइंड में, अगर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको माइंड में रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 20% ऑफ इतना इक्वल टू 50% ऑफ इतना। तो यहाँ से देखो ब्रेक को करोगे, यहाँ से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों उधर जाएगा तो 3b। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है,
अच्छा 2a इक्वल टू 3b, तो चलो यहाँ तो आंसर ही आ गया। तो अब निकालना क्या है, 2a माइनस b और 2a प्लस b। चलो 2a का वैल्यू जो है ना, यहाँ पर देखो 2a इक्वल टू 3b आ गया, तो 3b रख दो माइनस b 3b प्लस b। ऊपर कितना हो जाएगा 2b और नीचे कितना हो जाएगा 4b। ठीक है, b से b खत्म, एक बार में 2 बार में, मतलब 1/2। कहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है ना सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से तुम ऑप्शन नंबर बी जो है ना बता सकते हो। अच्छा, इसको जो है ना जल्द अगर करना हो तो कैसे करोगे, इसको जो है ना जल्द करना हो तो फिर कैसे करोगे, वही तरीका, फिर कटाना पड़ेगा आपको। मान लो कि 20% है, ठीक है, 20% ए प्लस बी है और 50% ऑफ क्या है, बी है। तो जो कट रहा है देखो 10 से 2 बार में कटेगा, 10 से 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, ये तो ब्रैकेट है ना यहाँ पे, तो 2a प्लस 2b इधर होगा और इधर क्या हो जाएगा 5b। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2a इक्वल टू क्या इधर जाएगा तो 3b और फिर जो है ना 2a की जगह पे जहाँ 2a है, यहाँ 2a है ना, वहाँ 3b रख दो, तो फिर वही आंसर आ जाएगा। देखो वैल्यू इतना निकालना है ना, 2a तो डायरेक्ट निकाले 3b होता है, तो यहाँ पे 3b रख दो जैसे कि यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ से फाइंड कर लो। बहुत जल्द, मतलब 1 मिनट के अंदर जो है ना इसको आप कर सकते हो अगर शॉर्टकट किए तो। ठीक है, तो दोनों तरीका को ही सीखना है, बेसिक इसलिए सीखना है ना कि आपको एक्चुअल पता हो भाई हो क्या रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 3.6 kg इज इतना ग्राम। फिर वही सवाल देखो, यहाँ kg है यहाँ ग्राम है, तो दोनों को एक ही यूनिट में रखना पड़ेगा, या तो दोनों को kg कर लो या दोनों को ग्राम। ठीक है, तो मैंने kg में ब्रेक कर दिया, देखो इतना kg सही है, इतना ग्राम को kg में करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इतना kg हो गया। अब बोला कि 3.1 kg में इतना है, तो परसेंटेज मतलब 100 पे बताना है, व्हाट परसेंट मतलब 100 पे कितना, तो इतना में इतना, इसलिए एक में इतना, इसलिए 100 पे और। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ देखो कैसे होगा, देखो पॉइंट यहाँ पे है ना, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और नीचे क्या है 3.6। ठीक है, ये तो 100 खत्म हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो ऐसे हो गया, और ये 2 बार में जाता है मतलब 2%। दूसरा तरीका ये है कि क्या पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछ रहा है, मान लो कि ये ग्राम में दिया है तो उसको kg में कितना हो जाएगा, मिनट, ये kg में हो गया, और कितने के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ऑफ मतलब कितना के रेस्पेक्ट में 3.6, तो इतना पे इतना है तो 100 पे कितना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आ जाएगा 2%। ठीक है, तुम डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हो एग्ज़ाम में जो है ना। अच्छा, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा भाई एग्ज़ाम में टाइम का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे, चाहे मॉक टेस्ट जो लगाता है मॉक टेस्ट, ठीक है, कोई भी टेस्ट सीरीज लोगे तो वहाँ भी जो है ना टाइम का बाउंडेशन उतना ही होता है जितना कि एग्ज़ाम में, तो वहाँ भी जो है ना आपको इतना ही सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ आने के लिए जो है ना आपको एक बार बेसिक को समझना पड़ेगा, तब जो है ना आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो, नहीं तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, और रट के जो है ना आप मैथमेटिक्स नहीं कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ से क्या पूछ रहा है, इफ़ इतना परसेंट ऑफ एक्स इज इतना, मतलब 125% ऑफ एक्स 100 है, तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपल है, एक्स का मान निकालो। 125% का मतलब क्या होता है 5/4। ठीक है, और एक्स, तो यहाँ से देखो क्या होता है, ये जाएगा 20 बार में, अब 20 चौका 80, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे सही होगा। और दूसरा तरीका क्या होता है, देखो क्या बताता हूँ, 125% का मतलब होता है 5/4 ऑफ एक्स इक्वल टू 100, यही तो दिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट ही कर लो आप,
ये 20 बार में जाएगा और 20 चौका 80। ऐसे फास्ट ट्रिक से आप कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 40। चलो 50% ऑफ इतना इक्वल टू 30% ऑफ इतना, ठीक है। इसको ब्रेक ओवर करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है ना आप करना आराम से, ठीक है। मैंने यहाँ दिखा दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई ओवर करोगे तो ये कर आके आपको Q इक्वल टू, अच्छा Q इक्वल टू मैंने क्यों निकाला यहाँ पे, देखो Q इक्वल टू इसलिए निकाला ना कि Q का इक्वेशन एक और दिया यहाँ पे, ठीक है। तो Q इक्वल टू इतना आया और इस जो दोबारा जो दिया है, ये वाला जो दिया है Q इक्वल टू, तो इसको लिख लो Q इक्वल टू क्या दिया है X%, मतलब इतना ऑफ P इतना। देखो Q इक्वल टू इतना दिया है और फिर Q इक्वल टू इतना दिया 2 बार में, तो अगर ये दोनों Q बराबर है तो फिर ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो X/100 P इक्वल टू 1/4 P से P खत्म और ये इससे 25 बार में ख़त्म, ये 25 उधर जाके क्या हो जाएगा X इक्वल टू 25, 25 आ जाएगा यहाँ से, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही होगा, ठीक है। और दूसरा तरीका देखो क्या होता है, मैंने क्या बोला, जो कट रहा है उसको कटा दो, तो ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 5 बार में, ठीक है, पहली बात। अब देखो यहाँ से हो जाएगा 5P माइनस 5Q इक्वल टू 3P प्लस 3Q। तो यहाँ देखो यहाँ से 2P इक्वल टू 8Q हो जाएगा, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q को छोड़ दो बाकी सबको उधर ले जाओ, 1/4P। देखो यहाँ पहुँच गए डायरेक्ट, ठीक है। ये Q इक्वल टू 1/PP, तो 3 लाइन में ना यहाँ पहुँच गए। तो फिर जो X का जो दिया है इतना, ठीक, वो दो, फिर Q इक्वल टू इतना दिया है, तो फिर ये और ये बराबर होगा, दोनों बराबर करके फिर ऐसे ही तुम सॉल्व कर सकते हो। इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड के ऊपर है, आपका माइंड कितना क्लिक कर रहा है, तो 2-3 स्टेप और भी इसको जो है ना कम ही कर सकते हो, वहाँ भी जल्दी कर सकते हो। ऐसे ये क्वेश्चन देखने में जो है ना थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार करोगे आप तो खुद जो ना आप समझ जाओ कि एक्चुअल में क्वेश्चन जो है ना उतना मुश्किल होता नहीं है। बस 1-2 बार प्रैक्टिस की ज़रूरत की, 1 या 2 बार प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है ना वीडियो ऐसे ही लगातार मिलता रहे, तो पहली बात यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको लाइक ज़रूर कर लेना है, तब उसके बाद कमेंट करके आपको बताना है कि आपको जो है ना इस वीडियो से फ़ायदे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शेयर ज़रूर कर लेना, ठीक है। तब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।